जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जी एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। इसी प्रकार से आपकी क्लास नंबर 88 है। क्लास नंबर 88 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिएगा, आपको दिख रहा होगा कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह तो है ये आपका, इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। अब हमें मालूम है कि इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें तो ये देखना होगा ये 3 तो है, ये किस प्रकार से आया है। ठीक है, बस हमें ये पता चल जाए ये 3 तो है किस प्रकार से आया, उसी प्रकार से हम कर सकते हैं। अब देखिएगा, अब आपको क्या करना है। जब आपको 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, ठीक है, दो दिखाई, अगर ये 3 वैल्यू होती तो हम क्या करते कि 2 को एक समान करके इसको हम निकाल सकते थे। पर जब हमारे पास 2 वैल्यू होती तो हम कैसे ना कैसे करके इसका मान तो निकाल कर ला लेते हैं कि 3 आएगा, चाहे उल्टा सीधा कुछ भी करें, उसके बाद इसका भी निकाल कर रख देते हैं। अगर इसका निकालने के बाद इसका निकाला, इसका निकालने के बाद इसका अगर निकाला तो हमारे पास क्या ऑप्शन में मिल गया, तो आपको क्या है कि अच्छी बात है कि आपका राइट आंसर है। नहीं तो आपको क्या करना है कि ये केस हमेशा गलत माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको कितने की 3 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए, क्योंकि 3 वैल्यू तो होनी चाहिए कि हमें ये पता चले कि 2 वैल्यू एक सी यानी तो जब हम तीसरी एक सी कर सकते हैं। नहीं तो हम अगर 2 वैल्यू होंगी तो इसे तो हम गुणा भाग कुछ भी मल्टीप्लाई करा, उसके बाद में हमने क्या ला दिया, 3 ला दिया। और 3 लाने के बाद आपको क्या कर दिया, जैसे 3 ला दिया उसी प्रकार से आप इसमें गुणा भाग जोड़ घटा कुछ भी करोगे और इसको 3 ला दोगे, तो इसी प्रकार से ये आपका क्या हो जाता है, ये केस आपका गलत हो जाता है। पर आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना। जब आपके पास ये क्वेश्चन है तो हम करके देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ही आपकी डिजिट हटाई है एक, क्यों? क्योंकि आपको बताने के लिए हटाया, क्योंकि एक कॉलम मैंने इसको हटा दिया है, वो इसलिए ही हटाया आपका, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाए कि आपको ये पता चल जाए कि जब भी दो होते हैं तो हमारा क्वेश्चन अधिकांश केस में गलत ही हो जाता है। क्योंकि जैसे कि मैंने कोई भी ऑप्शन ले लेता हूँ, वो क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने 2 4 6 करा, उसके बाद 3 रख दिया, तो आप गुणा भाग जोड़ 1 घटाओगे 2 घटाओगे करने के बाद उसका 3 लाकर रख दोगे। इसी प्रकार से उस अगली वाली संख्या का भी इसी प्रकार से उल्टा सीधा करके आप रख सकते हो। तो क्या होता है, जब तक इसमें 2 ऑप्शन ना दिखाई, 2 कॉलम ना दिखाई दें, जब उसके बाद तीसरा कॉलम आपको करना होता है। तो चलिएगा देख लेते हैं किस प्रकार से अब हमें ये करना होगा। आपने देखा 3 है 2 है 1 है, ठीक है, 3 है 2 है 1 है, 4 है 3 है 2 है। तो आपको क्या करना है, पहले तो इनको जोड़ कर देख लेना। क्या कर लेना, जोड़ कर देख लेना। 3 करा प्लस के 2 करा प्लस के 1 करा, इसको जोड़ा। इनको जोड़ने के बाद हमने देखा कितना है और माइनस का चिन्ह लगाया और हमने देखा 4 3 2 कितना करा, 4 करा प्लस के 3 करा प्लस के क्या कितना करा, 2 करा। अब हमने देखा 3 2 5 अरे कितने होते हैं आपके, ये 6 होते हैं। 4 3 7, 4 3 7 8 9 और 9 होते हैं। हमने देखा 6 में से मतलब 9 में से 6 गए तो कितने बचे आपके, 3 बचे। अब आप सोचोगे सर 6 में से 9 गए तो 3 बचे, 3 तो माइनस के बचने चाहिए, पर यहाँ तो कोई संख्या है नहीं भाई। अब अगर आप ऐसा सोचोगे इस रीजनिंग के केस में तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा गलत कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास, मैंने जान के लिया है ये वाली संख्या इधर और ये वाली संख्या इधर, क्यों? क्योंकि अगर मैंने इसलिए देखा कि आप बोलोगे सर माइनस का 3 होना चाहिए था, पर ऑप्शन माइनस का 3 तो नहीं है, यहाँ प्लस के। तो भाई देखिएगा, कोई ज़रूरी थोड़ी आप 3 2 ये वाली संख्या उठाओ, तो आप इस वाली को भी जोड़ सकते हो, इस वाली को जोड़ने के बाद इसे पीछे रख सकते हो, तो आपका क्या है 9 आगे आ जाएगा, 3 पीछे वो 6 पीछे आ जाएगा। तो अब 9 में से 3 भी घटा 6 घटा सकते हो तो 3 आ सकता है। तो देखिए जिस प्रकार से आपने ये वाला करा तो इसी प्रकार से आप इसे कर सकते हो। 5 करा प्लस के 6 करा प्लस के कितना करा, 1 करा। आपने देखा 6 6 6 5 कितना होता है, 11 और 1 कितना होता है आपका, 12 होता है। 12 माइनस करा हमने 6 मतलब कितना करा, 3 करा प्लस के 6 करा और प्लस के कितना करा, 6 करा। 6 6 12 होते हैं, 12 13 14 15 हो जाते हैं, ठीक है। 12 3 कितने होते हैं, 15, 15 माइनस कर देंगे तो 15 में से 13 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका, बताइए जल्दी से। 15 में से 12 घटाए तो कितना बचा आपका, 15 में से 12 घटाए तो आपको बचा माइनस के 3, माइनस के 3 नहीं 3 बचा, ठीक है। माइनस के 3 तो भले ही बचा, तो यहाँ कितना बचा, 3 बचा। और 3 क्या किसी ऑप्शन में है, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 कर लेगा, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहे हैं आपको ये वाला। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें करना क्या होगा, बस कुछ नहीं करना है, हमें ये देखना 6 से 18 कैसा बनना और 4 से अगली संख्या कैसा बनेगी। तो हमने देखा 6 दूनी 12, 6 तिया कितने होते हैं आपके, 18 होते हैं। 6 तिया कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो हम देखा 4 तिया कितने होते हैं, 12 होते हैं। पर हमने देखा जब 6 तिया 18 करा
और 6 की मल्टीप्लाई 3 में करी तो हमारा 18 होगा, 4 में मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 4 तिया 12, पर हमारे ऑप्शन में तो है नहीं। अगर हमारे ऑप्शन में 12 होता तो हम इसको राइट कर सकते थे, पर जब नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमने देखा 6 है, ये है 6, 6 को हमने 2 से डिवाइड करा, 6 से 2 से डिवाइड करा तो 2 तिया 6 हो गया। 2 को 6 से डिवाइड करा तो 3 बार आया, और हमने क्या काम करा, और जो जिसको डिवाइड करा था 6 को, तो हमने क्या काम करा, इसका ही डिवाइड कर दी। 6 तिया कितने होते हैं, अब 18 अब आ गया। जिस प्रकार से अब आया है, क्या हम इसी प्रकार से इस वाले 4 को कर सकते हैं, ये वाले 4 को निकाल कर देख सकते हैं। तो हमने क्या काम करा, 4 है ये, ठीक है। 4 डिवाइड बाई हमने करा 2, 2 दूनी कितने होते हैं आपके, 2 दूनी 4 होते हैं। और जो सी ऊपर वाली संख्या को डिवाइड करा था हमने, तो क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 की, तो 4 दूनी कितने होते हैं आपके, 8 हो जाते हैं। क्या 8 किसी ऑप्शन में है, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल जाएगा, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है TODAY, टूडे को क्या लिखा जाता है, UQECZ है। तो इस वाली संख्या का कोड क्या होगा। तो हमने देखा T है, O है, D है, AY। इसका कोड क्या दे रखा, मैं U दे रखा, Q दे रखा, E दे रखा, C दे रखा, Z दे रखा, किया दे रखा, ये कोड दे रखा। तो हम देख लेते हैं कि इसमें कितने कितने का अंतर है, या कितने कितने का गैप है, या कितने से कितनी संख्या बन रही है। हमने देखा T है, T से U तक जाने का, RSTUVWX भाई, UVWX। तो हमने देखा RSTU, तो हमने बिल्कुल सिंपल मिल तो गया। हमने देखा RST है, T के बाद क्या होता है, RST के बाद आता आपका U, T के बाद क्या आता है, U आता। तो हमने देखा प्लस के 1 हो गया हमारा, ठीक है भैया, प्लस के 1 हो गया। इसके बाद हमने O है, O से अगर हम Q तक जाएंगे तो हमने देखा OPQ, तो कितना हो गया आपका, प्लस के 2 हो गया। इसी प्रकार से D है, D से अगर हम कहाँ तक गए, E तक गए, DABCDE, तो भाई इसमें तो प्लस के 1 हो रहा, ठीक है। इसी प्रकार से A से अगर हम C तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ABC, प्लस के कितना हो रहा है आपका, 2 हो रहा। इसी प्रकार बाई है, बाई से Z तक जाने के लिए बाई जेड, तो प्लस के कितना हो रहा, 1 हो रहा। जिस प्रकार से ये संख्या हुई, इसी प्रकार से हम इस वाली संख्या को देख लेते हैं। ये वाली संख्या क्या है आपकी, तो हम इसको लिख लेते हैं, कितनी है, B है, B है, E है, F है, O है, R है, E है। इस संख्या को हमने देखा तो क्या लिखा जाएगा। तो देखिए कुछ नहीं करना, पहला तो आपको क्या करना है, पहला तो मैं इसके नंबर लिख देता हूँ, जिस प्रकार से नंबर आपके आने हैं, ठीक है, नंबर आने हैं। इसी प्रकार से आपके नंबर लिख देता हूँ, आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा हो तो बस कुछ नहीं है, मैं नंबर लिख रहा हूँ, और जैसे जैसे ऊपर करा है इसी प्रकार से करना है। अब इसी प्रकार से करना कैसे है देखिएगा, अब आपके नंबर ये आ चुके हैं। इसी प्रकार से करने के लिए हमने देखा B है, B में प्लस के 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से E है, E में प्लस के 2 करेंगे, EFG आ जाएगा आपका, F के बाद क्या आ जाएगा आपका, G आ जाएगा। O है, O के बाद क्या आ जाएगा, OP। तीसरे अंक 1 2 3 है, चौथे पे 1 2 3 4, चौथे पे क्या करा था हमने, प्लस के 1 करा, O है, O के बाद क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। ठीक है, चौथे पे क्या था आपका, देखिए 1 2 3 4, प्लस के 2 हो रहा है, ठीक है। OPQ आएगा आपका। इसी प्रकार से Q आएगा, फिर क्या है, R के बाद S आ जाएगा, EFG कितना आ जाएगा, G आ जाएगा। तो हमने देखा सबसे जो ऊपर वाली संख्या करी थी, इसी प्रकार से ये करने के बाद आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको CGCGG जो ऑप्शन नंबर C में देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लानी है, तो हम किस प्रकार से ला सकते हैं। तो बस इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें ये देखना कि कितने कितने का अंतर चल रहा। तो हमने क्या काम करा, 17 लिखा, 17 लिखा, 13 लिखा, कितना लिखा, 11 लिखा, 11 के बाद 7 लिखा, 7 के बाद क्या लिखा, 5 लिखा। उसके बाद हमने अंतर देखा तो 17 मतलब 17 में से 13 घटाएंगे, कितने जाएंगे आपके, -4 हो जा रहे हैं, क्योंकि उल्टा जा रहे हैं। और 13 में से कितने घटाएंगे, 13 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा।
और 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और हमने देखा 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा। तो हमने इसमें एक चीज़ अगली संख्या लाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमने देखा -4 +2 मतलब -4 -2 -4 -2। फिर कहने का मतलब ये है 4 आ रहा, 2 आ रहा, 4 आ रहा, 2 आ रहा, तो फिर क्या आएगा आपका, 4 आएगा, वो भी क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका, 1 बचेगा, और 1 ही आपका राइट आंसर है। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, दिए गए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, राम 2 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, और 6 किलोमीटर चलता है, वह फिर पूरब की ओर मुड़ जाता है। तो पहले तो इसको मुड़ने इधर पिधर जाने से अच्छा है कि हम पहले पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण देख लें किधर होता है। तो हमने देखा पूरब इधर होता है, पश्चिम किधर होता है, इधर होता है, उत्तर किधर होता है, इधर होता है, और दक्षिण किधर होता है, इधर होता है। अब जैसे जैसा क्वेश्चन कह रहा है हम इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। राम 2 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, पूरब का मतलब होता है आपको इधर को। तो राम 2 किलोमीटर मतलब कहाँ से, राम यहाँ से कोई व्यक्ति है वो कहाँ से चला, यहाँ तक चला, कितना चला, 2 किलोमीटर चला। 2 किलोमीटर चलता, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। राम पूरब की ओर 2 किलोमीटर चला और दक्षिण की ओर। अब दक्षिण किधर है आपका, बताइए जल्दी से, दक्षिण किधर है। दक्षिण आपका यहाँ, दक्षिण आपका नीचे है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। दक्षिण की ओर कितना चला वो, वह मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर चलता है। मतलब 2 किलोमीटर चलता है, वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। कितना चलेगा वो, ऐसे जब यहाँ तक चलेगा वो कितना चला, 6 किलोमीटर चला। कितना चला, देखिए इधर लिख देता हूँ, 6 किलोमीटर चला। 6 किलोमीटर चलता है वो, वह फिर पूरब की ओर मुड़ जाता है। पूरब किधर है आपको, इधर है, तो वह फिर पूरब की ओर मुड़ा, पूरब की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 2 किलोमीटर। कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक 2 आया था, फिर यहाँ तक 6 गया, तो यहाँ से यहाँ तक हम 2 कर देंगे। कितना हो गया ये, 2 किलोमीटर चला। 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है। क्वेश्चन गलत है क्या, क्वेश्चन एक मिनट देखिए, सॉरी मिस्टेक होगी क्वेश्चन में लिखते हुए। ये क्वेश्चन कहता है राम 2 किलोमीटर पूरब की ओर चला। हमने देखिए यहाँ से राम को 2 किलोमीटर पूरब की ओर चला दिया, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता, फिर वह दक्षिण की ओर नीचे को मुड़ा और 6 किलोमीटर चलता, फिर वह पूरब की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता, फिर वह इधर को मुड़ेगा तो ये 2 किलोमीटर पूरब की ओर जाएगा, तो 2 किलोमीटर जाएगा, ना कि इधर जाएगा। पर हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, लाइन को देख लेते हैं किधर जाएगा वो। 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है। उत्तर का मतलब है यहाँ से पूरब से फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है, और वह 12 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है भाई, 12 किलोमीटर चलता है। तो ये कितना हो गया आपका, 12 किलोमीटर चल गया। चलता है, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो हमें क्या करना है कि जो सा वो यहाँ तक चला है, कितना, 12 किलोमीटर जो चला है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, तो उसकी दूरी हमें ज्ञात करनी है। क्या करनी है, उसकी दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो ज्ञात करने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी हमें निकालनी होगी। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को निकालने के लिए आपको क्या करना है, या तो आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए, या तो आपको पाइथागोरस प्रमेय याद होना चाहिए। जब तक आपको एक इन दोनों चीज़ों में से कोई सी चीज़ का भी ज्ञान नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं कर सकते और आपका आंसर बिल्कुल गलत आएगा। तो आपको क्या होना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय का ज्ञान होना चाहिए, या तो आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए डायरेक्ट ही। ट्रिपलेट क्या होते हैं, 3 4 5 का, 6 7 8 का, जो भी होते हों, बहरहाल, ठीक है। तो आपने देखा कितना है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी हमने देखी 2 किलोमीटर ये है, तो हम यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 6 किलोमीटर थी, तो हमने क्या काम करा, ये 6 किलोमीटर है, ठीक है। 6 किलोमीटर और 2 किलोमीटर ये हो गई, तो कितनी होगी आपकी, बताइए जल्दी से। 6 किलोमीटर और 2 किलोमीटर कितनी हो गई, 8 किलोमीटर। भाई दिमाग कहाँ लगा रहे हो, ये 6 किलोमीटर तो है, ये वाली दूरी है। 6 किलोमीटर कौन सी है, ये वाली दूरी। और यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर दूरी ये, 2 किलोमीटर दूरी ये, तो टोटल दूरी कितनी होगी, 4 किलोमीटर होगी। ये अब दूरी कितनी होगी, 4 किलोमीटर होगी। अब हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर है। 6 ये है तो 6 ये हो जाएगी। अब 12 में से 6 घटा देंगे ये वाली दूरी, तो ऊपर वाली कितनी बचेगी, यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ से यहाँ तक की बची आपकी 6 किलोमीटर, ठीक है। मैं इसको अंदर ही लिख देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की कितनी बची आपकी, 6 किलोमीटर बची। तो आपको पता है कि 6 और 4 है, कितनी निकल का आई आपकी, 6 और 4 निकल का आई है। अब देखिए 6 4 का तो कोई ट्रिपलेट नहीं होता, क्योंकि हमें ये वाली दूरी निकालनी है। अब इसको निकालने के लिए हमने क्या काम करा, इसको मान दे देते हैं, इसका ए दे रखें हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं। अब हमें ए सी की दूरी निकालनी है, ठीक है। हमने क्या करना, अब ए सी की दूरी निकालनी है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर हम कर देंगे, कितना है, स्क्वायर कर देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय बोलती है कि मतलब जिस प्रकार से मैं करा रहा हूँ ये पाइथागोरस प्रमेय है। हमने देखा ए बी का स्क्वायर, ए और बी, ए बी कितना है आपका, ए बी कितना आपका 4 है, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 4 है। ए बी कितना आपका 4 का स्क्वायर,
और हमने देखा कि बी सी कितना आपका 6 का स्क्वायर, तो आपको क्या करना है प्लस के 6 का स्क्वायर। तो अब देखिएगा ए सी निकालने के लिए, ए सी का स्क्वायर निकालने के लिए 6 चौक कितने होते हैं आपके 24 होते हैं, और 6 छंग कितने होते हैं आपके 36 होते हैं। 4 छंग कितने होते हैं 4 चौक 16 होते हैं, ठीक है 4 छंग 16 होते हैं, और 6 छंग कितने होते हैं 36 होते हैं। और 16 36 को दौड़ेंगे हम तो सी का स्क्वायर कितना बैठ जाएगा आपका 6 6 12 का 2 हाथ से लेकर चाहिए 1, तो 3 1 4 1 5 कितना बैठ गया 52 बैठ गया। तो ए सी के बीच की दूरी जो निकल कर आएगी हमारी, इस स्क्वायर को कहाँ चढ़ा देंगे यहाँ चढ़ा देंगे, तो इसको यहाँ काट देंगे तो 52 से रूट बाहर निकालेंगे तो आपका कितना बचेगा 7.2 बचेगा। आप सोचोगे सर 7.2 निकाल के दिखाइए, देखिए पहली बात तो यहाँ जगह नहीं है तो मैं इसलिए निकाल के इसको दिखा नहीं सकता। और आपको एक छोटी सी बात बता दूँ, ये चीज़ें आपको सीखनी है तो मेरी वीडियो पड़ी है एक स्क्वायर रूट कैसे निकाले, आप वहाँ जाकर देख सकते हो, क्योंकि ये ऐसी चीज़ तो है नहीं कि मैं मिनटों में सिखा सकता हूँ इसको, थोड़ा सा समय लगता है इसको निकालने में। इसके कोड याद करने पड़ते हैं कि दो जिसके पीछे 2 संख्या है और जिसके पीछे 1 संख्या, किसके पीछे 4 संख्या, तो उसका किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो वो चीज़ सिखाई है मैंने आपको जहाँ मैंने स्क्वायर रूट निकालना सिखाया। तो चलिएगा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या कहता है। देखिए मैं इतनी स्पीड से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसकी मेमोरी भरने वाली है मोबाइल की, क्योंकि समथिंग 3 क्लासें हो चुकी थी आपकी पहली, और वो पहली पढ़ी है अभी एक्सिट करी नहीं है, तो इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ा है, क्या पता मोबाइल डेट ही हो जाए। हमने बोला बी ए टी का मतलब सी बी यू होता है, तो कैट का मतलब क्या होगा। तो हमने देखा बी से क्या हो रहा है सी हो रहा है, प्लस के कितना हो रहा है आपका 1 हो रहा है, ठीक है। ए से बी हो रहा है तो प्लस के 1 हो रहा है, और टी से क्या हो रहा है आपका यू हो रहा है तो प्लस के 1 हो रहा है। इसी प्रकार से 1 1 और 1 कर देंगे तो सी ए बी सी के बाद डी आता है, ए के बाद बी आता है, और टी के बाद यू आता है। तो आपका राइट आंसर होगा डी बी यू, डी बी यू ऑप्शन नंबर ए आपको राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा डी बी यू, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर है। तो चलिएगा फ्रेंड, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय।